हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेज की और टाइप ऑफ वेज की। तो पहले वेज को जान लेते हैं, वेज आखिरकार होती क्या है। तो देखिए, जब हम एक लेबर का यूज करते हैं, एक लेबर का यूज किया और यूज करने के बाद जो हम उसको पेमेंट करते हैं तो वो ही उसकी वेज कहलाती हैं। ठीक है, कि एक श्रमिक का यूज करने के बाद जो उसको प्राइस दिया जाता है या जो उसको पेमेंट दी जाती है वो हमारी वेज कहलाती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में एक लेबर हमारी हेल्प करता है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब कंट्रीब्यूशन अगर उसका है तो उसके लिए हमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी, उसको रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा। तो जो वो रिवॉर्ड हम उसे देते हैं वही हमारा वेज कहलाता है। तो सिंपल वेज यही है कि एक लेबर को उसके काम के बदले दिए जाने वाला प्राइस हमारी वेज कहलाता है या मजदूरी जो है वो कहलाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ वेज की। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप है वेज का, जिसको हम पीस वेज कहते हैं या टुकड़ा जो है मजदूरी भी कहते हैं। तो देखिए, जो पीस वेज होता है ये हमें हमारे काम के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, कि एक लेबर कितना काम कर रहा है उस काम के अकॉर्डिंग जब उसको पे किया जाएगा, उसको पेमेंट की जाएगी, तो वो हमारे यहाँ पे टुकड़ा मजदूरी या पीस जो है मजदूरी वेज कहलाएगी। ठीक है, कि एक लेबर अगर यहाँ पे उसकी यूनिट्स को देखा जाता है। ठीक है, कि एक लेबर एक यूनिट का प्रोडक्शन करेगा तो कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए 10 रुपये मिल रहे हैं। फिर अगर वो ज़्यादा यूनिट यहाँ पे करता है, ठीक है, ज़्यादा यूनिट की, तो मान लीजिए उसको 100 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसे उसका काम के अकॉर्डिंग कि कितनी यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा है, जब उसके अकॉर्डिंग उसको वेज दी जाती है तो वो हमारी कहलाती है पीस वेज या टुकड़ा मजदूरी। फिर दूसरा इसमें आता है टाइम वेज। देखिए, यहाँ से क्लियर है कि टाइम वेज है, यानी कि जब हमें मजदूरी दी जाती है या वेज जो दी जाती है वो टाइम के अकॉर्डिंग दी जाती है कि आप कितने दिन काम कर रहे हो, कितने घंटे काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जब हमें वेज दी जाएगी तो वो हमारी कहलाएगी टाइम वेज। कि एक दिन के लिए आपको कितनी मजदूरी मिलेगी। एक दिन के लिए मान लीजिए 300 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा दिन काम करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे होगा हमारा, जब टाइम के अकॉर्डिंग हमें मजदूरी दी जाएगी तो वो हमारी जो है टाइम वेज या समय जो है मजदूरी कहलाएगी। फिर थर्ड टाइप हमारा आता है यहाँ पे कैश वेज। कैश वेज कि जब हमें जो है पैसे के रूप में नगद जो है मजदूरी दी जाएगी, पैसे के रूप में या कैश के रूप में जब मजदूरी दी जाएगी तो वो हमारी कैश वेज कहलाएगी। ठीक है, कि बोल दें कि एक लेबर की जो सैलरी है ये बोल दें कि 10,000 रुपये है महीना। ठीक है, तो ये क्या होगी, तो ये सीधा कैश में बताया है कि 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये हमने पे करने पड़ेंगे एक लेबर को, तो ये हमारी कहलाएगी यहाँ पे कैश वेज या नगद मजदूरी। फिर वेज इन काइंड। तो यहाँ पे वेज इन काइंड का मतलब है कि वस्तु के रूप में जो मजदूरी बताई जाए। ठीक है, कि उस जो लेबर काम कर रहा है, काम करने के बाद उसको क्या दी जाए, कोई गुड्स दे दी जाए, कोई वस्तुएं जो है उनको दे दी जाए, तो वो हमारी काइंड इन वेज होगी। मान लीजिए एक दिन उससे काम लिया तो एक दिन काम करने के बदले उसको राइस दे दें या वीट दे दें। ठीक है, गेहूं दे दें, चावल दे दें, तो ये सब क्या है, तो ये हमारी कहलाएगी कि हमने काम के बदले में यहाँ पे उसको क्या दिया, कुछ वस्तुएं दे दी, उसको कुछ यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दे दी, तो वो हमारी कहलाएंगी यहाँ पे वेज इन काइंड। फिर उसके बाद है हमारे कॉन्ट्रैक्ट वेज। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वेज का मतलब पहले ही समझ आ रहा है, अनुबंध मजदूरी। तो इसका मतलब है कि पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब उनको वेज दी जाती है। ठीक है, कि ये अनुबंध बना लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि आपको जो है ये काम कंप्लीट करने के लिए 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे, 2,00,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि ये काम चाहे कभी भी कंप्लीट हो लेकिन आपको इतने ही पैसे दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, फिर उसके बाद जो उनको पैसे मिलेंगे वो यहाँ पे कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट वेज। कि किसी को अगर ये बोला जाए कि आप जो है एक मंथ के आपको 25,000 मिलेंगे और ये काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता हर बार आपको 25,000 ही मिलेंगे मंथ के। ठीक है, तो इस टाइम क्या हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि 25,000 रुपये क्या है हमें मंथली मिलेंगे, काम चाहे कैसा भी हो, कितना भी हमारा चल रहा हो। जैसे कि ठेका मजदूरी में होता है, तो ठेका मजदूरी में यही काम है कि पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता है कि आपको जो है ये काम करने के इतने पैसे जो है वो दिए जाएंगे।
तो ये थे टाइप ऑफ वेज। अब उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ वेज। तो देखिए कंसेप्ट ऑफ वेज में हमारे दो आते हैं, एक नॉमिनल या हम कह सकते हैं मनी वेज, और दूसरा हमारा आता है रियल वेज। देखिए मनी वेज बात बिल्कुल क्लियर लग रही है कि जब हमारी वेज जो है वो मनी के रूप में दी जाती है, ठीक है, कि पैसे के रूप में जब हमारी मजदूरी दी जाती है तो वो हमारे यहाँ पे मनी वेज या नॉमिनल जो है वेज कहलाती है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को, एक मजदूर को पर डे 50 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि किसी लेक्चरर को जो है पर डे यहाँ पे 10,000, सॉरी पर डे नहीं, पर मंथ जो है 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारा कहलाएगा कि हमारी जो मनी है, हमारी जो वेज है वो यहाँ पे हमें मनी के रूप में मिल रही है, ठीक है। सीधा हमने मनी के रूप में बता दिया कि 10,000 रुपये मिल रही है, 8,000 रुपये मिल रही है, तो ये होगा मनी वेज। अब उसके बाद आती है हमारी रियल वेज, कि जब हम अपनी जो गुड्स और सर्विसेज है उनको उनकी मात्रा के अकॉर्डिंग, उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपनी मजदूरी को मापते हैं, ठीक है, कि ये माप लें कि हमारी जो है 10,000 जो मजदूरी थी उसमें कितने वीट आ जाते हैं, कितने यहाँ पे राइस आ जाते हैं। तो ये अगर मापा जाए कि कितने राइस आए और कितने वीट आए, अगर इन गुड्स और सर्विसेज में हम वेज को माप रहे हैं कि 10,000 रुपये अगर वेज है उसमें हमारी कितनी गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं, तो ये हमारी कहलाती है रियल वेज, कि 10,000 रुपये में कितने चावल आ जाएंगे, कितने गेहूँ आ जाएंगे, ये चीज़ बताएगी हमारी रियल वेज को। तो ये था हमारा मेन वेज और कंसेप्ट ऑफ वेज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।